हेलो फ्रेंड्स, आप सबका AR क्लास टाइम में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ज़मीन की शक्ल यानी शेप ऑफ द अर्थ है। हमारी ज़मीन की शक्ल हर दौर में मौजू बहस रही है। किसी ने ज़मीन की शक्ल फ्लैट यानी चपटी कही तो किसी ने ज़मीन को गोल करार दिया। जैसे जैसे इंसान में अक़ल व फ़हम की नशोनुमा होती गई, वैसे ही वह ज़मीन के बारे में गौर व फ़िक्र करने में मसरूफ़ रहे। सबसे पहले यूनान के लोगों ने ज़मीन का तस्वुर फ्लैट यानी चपटी शक्ल में किया, मगर रफ्ता रफ्ता मालूमात बढ़ने के साथ साथ उनके ख़यालात में तब्दीली रोनमा हुई। 600 BC में पाइथागोरस जो यूनानी आलिम था, सबसे पहले ज़मीन की शक्ल को गोल तस्वुर पेश किया। उसके बाद एरिस्टोटल यानी अरस्तू ने पहली बार 330 BC में चांद ग्रहण का मुशाहिदा करके ज़मीन के गोल होने का तस्वुर साबित किया, और फिर 330 BC में पटोलेमी ने पहली बार दुनिया के नक्शे में लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी अर्जुल बलद और तुलुल बलद को खींचकर ज़मीन को स्फीयर्ड यानी कुर्रवी साबित किया। 240 BC में एराटोस्थेनीज़, जिसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, अपने साया वाले तजर्बे से ज़मीन का मुहीत तकरीबन 40,000 किलोमीटर निकाला, जो आज भी बहुत हद तक सही है। उसने भी यह साबित कर दी कि ज़मीन बिल्कुल गोल ना होकर स्फेरिकल है। आखिरकार होट्स ने भी साबित किया कि ज़मीन अपने शुमाली और जनूबी हिस्सा में चिपटी और इस्तवाई हिस्से में फैली यानी बल्ज है। प्रूफ्स इन सपोर्ट ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ज़मीन के कुर्रानुमा शक्ल के सबूत या गोल होने के सबूत। साइंसी नुक्ते नज़र से ज़मीन के गोल या कुर्रवी होने के कई सबूत हैं, जैसे नंबर 1, कमबैक ऑन आ सेम प्लेस, एक ही मुकाम पर वापस लौट आना। 1519 ईस्वी में पुर्तगाली जहाज़रा फर्दिनांड मैगेलन अपनी टीम के साथ कई जहाज़ों को लेकर समंदरी रास्ते से पूरी दुनिया के सफ़र के लिए पश्चिम के जानिब चलते रहे, और आखिरकार 1521 ईस्वी में उसकी टीम उसी बंदरगाह पर आ पहुंची जहां से अपने मुहिम की शुरुआत की थी। इस तरह से फर्दिनांड मैगेलन ने पहली बार पूरी दुनिया का एक मुकम्मल चक्कर लगाकर ये साबित कर दिया कि ज़मीन चिपटी नहीं बल्कि गोल है। नंबर 2, बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट, बेडफोर्ड नहर के सतह का तजुर्बा। डॉक्टर AR विल्स ने 1870 ईस्वी में इंग्लैंड के बेडफोर्ड नहर में बराबर दूरी पर 3 खंभे इस तरह नस्ब किए कि पानी के ऊपर खंभों की बुलंदी बराबर थी। दूरबीन के ज़रिए मुशाहिदा करने पर पता चला कि बीच का खंभा बाकी दोनों खंभे की बनिस्बत ऊंचा है, जिससे साबित होता है कि ज़मीन गोल है। नंबर 3, सर्कुलर शेडो ऑफ द अर्थ कास्ट ऑन द मून, चांद पर ज़मीन का गोल साया। चांद ग्रहण के वक्त ज़मीन सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन की परछाई चांद पर पड़ती है, जो गोल होती है, और गोल चीज़ की परछाई ही गोल होती है। अरस्तू और आर्यभट्ट ने इसके मुशाहिदे से ये साबित किया था कि ज़मीन गोल है। नंबर 4, अर्थ्स फोटोग्राफी, अमेरिका और रूस के मसनूई सैयारों से ली गई तमाम तस्वीरें गोल हैं। हालिया दौर में भी खला से ली जाने वाली सभी तस्वीरों में ज़मीन की शक्ल गोल होती है, जो साफ जाहिर करती है कि ज़मीन गोल है। नंबर 5, प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी के दीगर सैयारे। इटली के मशहूर साइंसदान गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में अपना ईजाद करदा टेलीस्कोप से चांद के अलावा वेनस और निज़ाम शमसी के दीगर सैयारों का मुशाहिदा किया, तो मालूम हुआ कि ये सब गोल हैं। चूँकि ज़मीन भी निज़ाम शमसी का एक सैयारा है, इसलिए यह भी गोल ही है। नंबर 6, बुलंदी के साथ उफ़्क़ की वसअत, ज़मीन को जितनी बुलंदी से देखा जाए उतनी ही ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, और उफ़्क़ ज़्यादा फैला हुआ मालूम होता है। आसमान पर नज़र दौड़ाने से पता चलता है
कि हमारे सर का आसमान सबसे बुलंद और चारों तरफ कहीं दूर जाकर आसमान झुक गया है, यहाँ तक महसूस होता है कि कहीं जाकर ये ज़मीन पर लग चुका है। ये उसी वक्त मुमकिन है जबकि ज़मीन गोल या कुर्वी हो। इससे भी साबित होता है कि ज़मीन गोल है। नंबर 7, छड़ी और उसकी परछाई। अगर हम किसी दो मकाम में जो एक दूसरे से काफ़ी दूर हों, दो बराबर लंबाई की छड़ी को ज़मीन पर सीधा खड़ा करके गाड़ दें और फिर एक ही वक्त में उनके परछाई की पैमाइश करें, तो पता चलेगा कि दोनों छड़ी के परछाई की लंबाई बराबर नहीं है। इसी उसूल पर कदीम ज़माने में सनवाच बनाए जाते थे। परछाई की नाबराबरी भी उसी वक्त मुमकिन है जब ज़मीन कुर्वी या गोल हो। नंबर 8, ज़मीन की मुहीत की पैमाइश। एराटोस्थेनीज, जिसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, उन्होंने 240 BC में ज़मीन की मुहीत की पहली बार पैमाइश के लिए 21 जून को, जब सूरज ख़ते सरतान पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अमूमन चमकता है, मिस्र के शहर उस्वान में एक छड़ी को ज़मीन पर खड़ा करके उसके परछाई की पैमाइश की। फिर अगले साल 21 जून को उस्वान से 5000 स्टेडिया दूरी पर वाक़े इस्कंदरी शहर में दूसरी छड़ी खड़ा करके दोनों मकाम के दरमियान परछाई की पैमाइश करके ज़ावियाई दूरी निकाला और उसे 360 से हिसाब करने के बाद मुहीत की लंबाई तकरीबन 40,000 किलोमीटर बताया, जो बहुत हद तक आज भी सही मानी जाती है। 360 डिग्री हर गोल चीज़ की ज्योमेट्री पैमाइश होती है। ये भी ज़मीन की गोल या कुर्वी शक्ल को साबित करती है। इतने सबूत के बावजूद साइंसदानों ने ज़मीन की शक्ल की सही तस्वुर के लिए एक टर्म जियोड इस्तेमाल करते हैं, जिसके मानी ज़मीन की शक्ल ज़मीन जैसी है। लिहाजा अगर हम ज़मीन की पैमाइश की बात करें तो ज़मीन का कुतबी कुतुर यानी पोलर डायमीटर 12,714 किलोमीटर और उस्तवाई कुतुर यानी इक्वेटोरियल डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। दोनों कुतुर के दरमियान 42 किलोमीटर का फ़र्क है, जबकि ज़मीन का उस्तवाई मुहीत यानी इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस 40,076 किलोमीटर और कुतबी मुहीत यानी पोलर सर्कमफेरेंस 40,008 किलोमीटर है। इस तरह से ज़मीन का उस्तवाई मुहीत तकरीबन 68 किलोमीटर ज़्यादा और उस्तवाई कुतुर 42 किलोमीटर ज़्यादा है, जिससे बिल्कुल वाज़ह हो जाता है कि ज़मीन दरमियान में उस्तवाई हिस्से पर ज़्यादा उभरी हुई है, जबकि कुतबीन पर यह चिपटी है। इसलिए ज़मीन को कभी नारंगी से तस्बीह दी जाती है तो कभी नाशपाती से, लेकिन हकीकत में ज़मीन की शक्ल ज़मीन जैसी है, जिसे जियोड कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारी दुआ और नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ है। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इसी तरह की लेटेस्ट नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। तब तक के लिए बाय। टेक केयर फ्रेंड्स।